हेलो दोस्तों, देवाशी दिस साइड। आज 12 ऑफ जनवरी का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज मार्केट एनालिसिस देखने के पहले हमको दो चीज़ें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। लेकिन हमको ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होगा। कल आप लोगों को जैसे सभी को पता होगा कि टीसीएस के और इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। आई होप आप सब ने देख लिया होगा, बट मैं अपनी तरफ से चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों के साथ में क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए, टीसीएस के जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, बढ़िया रिज़ल्ट्स हैं। थोड़ा सा मार्जिन, मतलब मार्जिन में ड्रॉप नहीं आया है, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा ड्रॉप आया है। ये कैसे ड्रॉप आया है ये अपन देखते हैं। देखो, मार्केट ने जो चीज़ें एक्सपेक्ट करी थी टीसीएस से, देखो मार्केट ने एक्सपेक्ट करी थी 60,108 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, बट रेवेन्यू काफ़ी बढ़ के आया है। 60,583 करोड़ का रेवेन्यू आया है, ठीक है। एबिट्टा भी अच्छा बढ़ के आया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा आप लोगों को ड्रॉप दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट 11,477 मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, बट नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम आया है ना, 11,097, ठीक है। लेकिन हम इसको पिछले क्वार्टर से अगर देखें तो मार्जिन भी बढ़े हैं, एबिट्टा भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, और एडजस्टेड प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो लास्ट क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखो, अभी सभी जगहों पर सभी विदेशों में या वर्ल्ड वाइड आप देखोगे तो थोड़ा सा रिसेशन काइंड ऑफ चीज़ें चल रही हैं, लोगों के ले ऑफ्स हो रहे हैं, बट टीसीएस ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से टीसीएस का रिजल्ट बढ़िया था, ठीक है। मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा ही टीसीएस का रिजल्ट आया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इन्फोसिस के रिजल्ट पे। इन्फोसिस में क्या है कि इन्फोसिस पे मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 6,140 करोड़ का, बट जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 6,106 करोड़ का आया है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। अब हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि लास्ट क्वार्टर से और इस क्वार्टर में क्या फ़र्क पड़ा है। तो आप इन्फोसिस के रिजल्ट अगर आप देखते हो तो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में सारी चीज़ों में ड्रॉप है, ठीक है। सारी चीज़ों में ड्रॉप है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। मार्केट ने ये एक्सपेक्ट किया भी था। आप लोगों को जैसे अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि अभी बीच ही में कुछ समय पहले इन्फोसिस ने एक बड़ा ऑर्डर लूज़ किया है अपना, जो कि ऑर्डर होने वाला था, जो कैंसिल हो गया। उसका भी इम्पेक्ट काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर इन्फोसिस के रिजल्ट्स को हम देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर वीक रहा है, और अगर टीसीएस के रिजल्ट को देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर अच्छा रहा है, ठीक है। और टीसीएस ने मार्केट एक्सपेक्टेशन को भी बीट किया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा टीसीएस इन्फोसिस का चार्ट देखना चाहिए। कल इन्फोसिस में एक एंड में एक बहुत बड़ी बाइंग आई है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो आप लोग इसको स्टडी करिएगा, इन्फोसिस के चार्ट को। और एक चार्ट, एक जो मैंने आप लोगों के लिए एक सेकेंड, HCL टेक का चार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कल, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आप लोग अपनी नज़र में रखिएगा, बिकॉज कि आज अपना रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। रिज़ल्ट आ चुका है, इसको मैं 1 डे की टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ। ये 1 डे की टाइम फ्रेम पे आ गया, ठीक है। देखो आज रिज़ल्ट आ चुका है। देखो कल मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने के बाद नीचे की तरफ आया, एक अच्छा प्राइस एक्शन इस स्टॉक में बन रहा है, तो इस पर नज़र रखिए, है ना। 1510 के ऊपर इस पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वॉच लिस्ट में लगा करके रखिए, है ना। और जब तक इसका ब्रेकआउट ना हो जाए, प्रॉपर रिट्रेसमेंट ना समझ में आए,
तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और निफ्टी के चार्ट से अपन चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी हमको आज क्या बता रहा है। इसको कर लेते हैं अपन 15 मिनट का, 15 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर जो निफ्टी हमको आज हमको जो मेन चीज़ है, देखो ये जो मोमेंटम मैंने बनाया हुआ है, इसको बनाने से पहले आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। और आप लोगों को पता है ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। इसको लाइन पे लेना है और ये ट्रेंड लाइन आपको कुछ इस तरीके से 15 मिनट के चार्ट पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ से हमको इसको मिलाना है और फिर इसको मिलाना है और ये ट्रेंड लाइन को हमको ड्रॉ करना है। ये आज ट्रेंड लाइन बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारे लिए रोल अदा करेगी, है ना। तो इस ट्रेंड लाइन को ज़रूर से बना लीजिएगा। आप लोग देख रहे हो किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये, फिर उसके बाद ये एक डब्लू पैटर्न भी है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिलेगा अगर इसके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे की मैं बात कर लेता हूँ। आगे हम देखो अब यहाँ पर क्या सीन हो सकता है। देखो अभी अगर हम कुछ चीज़ों को देखेंगे तो क्या है कि कल आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। टीसीएस से उम्मीद मार्केट को जो थी, टीसीएस ने उसको बीट किया हुआ है ना, अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो हो सकता है आज मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। अब हमको पॉजिटिविटी दिखाई दे से क्या मतलब है कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने बना रखी है, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है ये वाली, ठीक है। देखो मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। अभी अगर मैं नॉर्मली देखूं तो मेरा जो गिफ्ट निफ्टी का सेशन है वो माइल्ड सा पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये गैप अप अच्छा खासा हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि प्री मार्केट में आईटी सेक्टर्स में काफ़ी सारी बाइंग आ जाए, ठीक है। तो जिसकी वजह से मार्केट गैप अप ओपन हो जाए अच्छा खासा। तो हमको मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। देखो हम कहाँ ओपन एक्सपेक्टेशन रखे हैं, हम रखे हैं 21,715 पे, ठीक है। हम यहाँ रखे हैं, ठीक। अब क्या है कि अगर इसके और ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हमको वेट करना है थोड़ी सा। अगर यहाँ गैप अप ओपन होता है तो मैं जिस तरीके से मैंने ये इसको ड्रॉ किया है, ये मूवमेंट को ड्रॉ किया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखो यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है। एक तो ये यहाँ से नीचे आए और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट ना करे, ठीक है, और नीचे आकर के देन फिर इस तरीके से ये नीचे की तरफ जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि ये यहाँ से नीचे आए, ये अपने जो यहाँ पर जो छोटा सा एक गैप फिल होगा इस गैप को फिल करे, देन फिर उसके बाद यहाँ प्राइस एक्शन बना के उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि भैया ये गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद इसको रीटेस्ट करे और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चला जाए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, इस पर्टिकुलर जोन में ओपन होता है और मार्केट इस जोन में पहुँचेगा ना, तो इस जोन में थोड़ा सा आप लोग मार्केट को देखिएगा। अगर यहाँ पर हो सकता है कंसोलिडेशन मार्केट फेस करे, ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस कर सकता है मार्केट, ठीक। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाता है, इसी जोन में गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर ये मेरे रेजिस्टेंस के पास में गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, तब फिर मैं क्या करूँगा, मैं अगेन यही देखूँगा क्योंकि ये इतना बड़ा गैप हमारे लिए बन जाएगा, काफ़ी बड़ा गैप बन जाएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो ध्यान रखना है ना कि मार्केट सपोज मान लो यहाँ कहीं ओपन हुआ और तुरंत यहाँ पहुँच गया फर्स्ट कैंडल में, ठीक है, तो वेट करना है आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को वेट करना है। और आप लोगों को यहाँ पर प्राइस एक्शन आज दोनों तरफ के फाइंड करने हैं, ठीक है। मार्केट अगर अपसाइड जाएगा तो मार्केट आज अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा, ठीक है। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो फिर मार्केट यहाँ पर अगेन कंसोलिडेशन में फंस जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर बनने के बाद तुरंत यहाँ ऊपर आ जाए तो यहाँ पर तुरंत आ जाए, अगर है ना,
ध्यान रखना ये चीज़ों का। तुरंत ऊपर आ जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है ना। फिर अपन वेट करेंगे, क्या वेट करेंगे, फिर अपन वेट करेंगे कि भैया ये जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, ये लेवल में क्या है, प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ हम प्लान करेंगे, इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो इसको हम नीचे की तरफ प्लान करेंगे, ठीक है। अगर ये इतना ऊपर आ जाता है तो सुबह सुबह ही ओपन होते से ही, ठीक है। और नहीं तो फिर हमको क्या है, हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि भाई ये ट्रेंड लाइन को रिट्रेस्ट करके अगर अपसाइड दिखाना चालू करेगा तो फिर हम एक प्लान कर सकते हैं कि अपसाइड मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, नीचे की तरफ का क्या सीन बनेगा। नीचे की तरफ आज मेरे पास बहुत ज़्यादा, मैंने 600 जो है हमारा, यही हमारा आज का नीचे का अगर आता है तो, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। हो सकता है आज ऊपर की तरफ ही रहे मार्केट। और ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा फॉलो करिएगा आप लोग, इसको निगलेक्ट मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। और इस जोन के ऊपर अगर मार्केट चलना चालू करता है देन फिर ये जोन जो रहेगा हमारा, ये हमारा एज अ सपोर्ट एक्ट करना चालू कर देगा, ठीक है। ये सपोर्ट जैसा वर्क करना चालू कर देगा। तो ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, सारे लेवल्स मार्क कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर आपके लिए ये जो चार्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका इमेज मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ ताकि आपको लेवल्स वगैरह मार्क करने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इतने अच्छे मैं आप लोगों को मोमेंटम बता रहा हूँ। डेली आप लोग देखते हो कि हम लोग जो मॉर्निंग में बात करते हैं आपको मार्केट में वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो लाइक करिए, वीडियोस देखते हैं तो कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए मुझे कि कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है ना। तब तो मज़ा आएगा चीज़ें करने में। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो टाइम पर मिल सके। आज थोड़ा सा देखो मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया और रेजिस्टेंस जोन के पास चला गया तो आज मार्केट पेशेंस टेस्ट कर लेगा। जिस तरीके से कल मार्केट ने एक रेंज बना करके उस छोटी सी रेंज में चलता रहा मार्केट, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ऊपर ऊपर मिलता है तो। एक दूसरा और चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक स्टॉक और अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, है ना। मैं बताता हूँ, यहाँ से चलते हैं अपन, कामत होटल, ठीक है। इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। इस स्टॉक के साथ में कहानी क्या है कि ये स्टॉक हमने कल भी कोशिश की थी इसको एक्यूमुलेट करने की, बट कुछ नहीं हो पाया। ये उठ करके सीधा सीधा अपर सर्किट में चला गया है स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस स्टॉक में क्या सीन बना हुआ है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखो, ये देखो, यहाँ पर मज़ेदार चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये इसको अपन सबसे पहले लाइन में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से चलते हैं। ये देखो, देखो यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को ये लाइन में करने क्यों बोलता हूँ, इससे क्या फ़ायदा मिलता है ना। देखो हमको एक वो समझ में आता है। देखो क्या दिख रहा है मुझे, ये भाई, ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ है, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत क्या हुई है इसमें, एक समस्या देखो, बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखो, है ना। ये समझ में आता है लाइन बनाने से, है ना। इसमें नहीं समझ में आता उतना अच्छे से। अब यहाँ पर एक समस्या क्या हो गई है कि ये जो स्टॉक है ना, कल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ गया है,
ठीक है, कल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ गया है। मैं बता देता हूँ ये कंपनी क्या करती है। ये कंपनी होटल्स बनाती है और ये अभी अयोध्या में इनका होटल एक स्टार्ट होने वाला है 50 रूम्स का। और इसके अलावा दो और होटल ये जल्दी से जल्दी अयोध्या में ही स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अयोध्या में काफ़ी सारा टूरिज़्म होने वाला है, अभी राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है। तो उस थीम का ये स्टॉक है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा छोटा स्टॉक है, इसमें 5% में ही अपर सर्किट लग जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। कल अगर ये अगर अब देखो अब क्या हुआ कि कल ये अपर सर्किट में आ गया, ठीक है। अब अगर मार्केट थोड़ा सा गिरावट मिले और मुझे यहाँ कहीं ये स्टॉक मिले तब तो मज़ा आए, ठीक है। अगर ये आज अगेन अपर सर्किट मार देता है तो फिर इस स्टॉक को छोड़ दीजिएगा, फिर इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर वो फिर क्या लेवल निकल कर के आएगा, ये डब्ल्यू पैटर्न जब इसको क्रॉस करेगा तब ये निकल कर के आएगा। मतलब 300 के ऊपर अगर ये चला जाता है तब फिर हम इसको अगेन देख सकते हैं अगर हमको मिलता है तो, ठीक है। ये किस थीम का स्टॉक है ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस स्टॉक का और नज़र रखिएगा, वॉच लिस्ट बना करके रखिएगा, है ना। अब देखते रहिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर है। देखो ये आप लोगों को डिसाइड करना है, मैं केवल आप लोगों को प्राइस एक्शन गाइड करता हूँ, ठीक है। लेना है नहीं लेना है ये आपको डिसाइड करना है, आपको अपनी स्टडी करनी है। अब जैसे मैंने बता दिया कि ये क्या करता है, अगर आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपल सा है कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होते हो तो इसके बारे में आप खुद थोड़ा सा पढ़ो, खुद इसके बिजनेस को समझने की कोशिश करो, फिर आपको अगर कॉन्फिडेंस लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करो, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने बोल दिया है, कुछ दिखा दिया है तो आप आंख बंद करके उस पर जा करके इन्वेस्ट करने लगो, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना है, आपको अर्न करना है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों पर, ठीक है। चलिए हमने आज निफ्टी का भी देख लिया, निफ्टी की ट्रेंड लाइन का बहुत ध्यान रखना आप लोग, है ना। बहुत ध्यान रखना ट्रेंड लाइन का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि क्या पैटर्न बन रहा है, किस तरीके से चीज़ हो रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और सेफली ट्रेड करिए, ठीक है। बाकी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए सारे बनाता ही आ रहा हूँ और हम देखते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए और आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। चलिए तो अब हम मिलेंगे फिर शाम को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।